student, today I will discuss physical world unit measurement। ये 11th क्लास का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, और उसके बाद यूनिट और मेजरमेंट जो है। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में कि व्हाट इज द फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? यानी फिजिक्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिक्स जो है इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस। फिजिक्स एक साइंस की ही ब्रांच है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। और ये जो फिजिक्स वर्ड है वो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है नेचर। यानी इसका जो फिजिक्स का मीनिंग है नेचर। ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज है उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। और जो साइंस वर्ड है, साइंस आपका जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो साइंस्टा, साइंटिया। साइंस जो है इस वर्ड से, यानी ये जो लैटिन वर्ड है इससे बना हुआ है। और इसका जो साइंस का मीनिंग होता है वो होता है टू नो। साइंस का मीनिंग, यानी साइंस का मीनिंग होता है टू नो। तो व्हाट इज द फिजिक्स? हमने आपको बताया कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। और ये फिजिक्स वर्ड आया कहां से है ये भी हमने बताया। ग्रीक वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है नेचर। और जो साइंस वर्ड आया है आपका वो किससे आया है? वो लैटिन वर्ड है और साइंटिया से आया हुआ है। और साइंस का मीनिंग क्या होता है? टू नो। अब अगर डिफाइन करना हो फिजिक्स को तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट रीडिंग, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग नेचर एंड नेचुरल नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना को के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग रीड करते हैं जो है। ठीक, अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ फिजिक्स। रोल ऑफ फिजिक्स क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक हमारा रोल ऑफ फिजिक्स। रोल ऑफ फिजिक्स, रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, यानी फिजिक्स का कहां कहां रोल है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। और न्यूटन्स लॉ जो है फ्लाइट में यूज होता है, एयरक्राफ्ट के जो है। बर्नौली थ्योरम हम लोग इसी 11th क्लास में ही डिस्कस करेंगे, वहां पे यूज होती है हमारी फिजिक्स जो है। और थर्मोडायनामिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन, कार्नेट इंजन और आपका डीजल इंजन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स का कहां कहां पे रोल है? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं आपकी, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, हर जगह आपकी ये फिजिक्स का रोल है। ठीक है, तो फिजिक्स का रोल के बारे में हमने आपको बता दिया क्या है। ठीक, अब फिजिक्स जो है रिलेशन किससे है? अदर साइंस से भी रिलेशन है इसका। अदर साइंस का मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमोलॉजी, जितनी भी साइंस है उन सभी साइंसों में जो है वो फिजिक्स का आपका रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, जरा केमिस्ट्री में कैसे रिलेटेड है, तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, एक्सरेज डिस्कस करते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो जितने भी जितने चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वहां पे फिजिक्स यूज होती है। तो इसका मतलब फिजिक्स जो है आपकी वो केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है जो है। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां भी आपकी यूज है फिजिक्स जो है। एस्ट्रोलॉजी में वहां पे आपको टेलीस्कोप वगैरह वो भी फिजिक्स से रिलेटेड है।
ठीक। और भी बहुत सारी साइंसों में आपकी जो है ये फिजिक्स यूज है जो, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका रोल ऑफ फिजिक्स है और जो रिलेशन है फिजिक्स का अदर साइंस से, वो हमने आपको बता दिया जो है। अगला आपका जो है जो बेसिक फोर्सेज जो है आपकी, बेसिक फोर्स इन नेचर, ठीक है। यानी जो बेसिक फोर्सेज है फिजिक्स में, बेसिक फोर्सेज कौन कौन से हैं? हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स डिस्कस करते हैं, वीक फोर्स डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस करते हैं। तो बेसिक फोर्सेज जो नेचर में हमारे हैं वो बेसिक फोर्सेज हैं। इन सभी फोर्सेज के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज और न्यूक्लियर फोर्सेज, एटॉमिक फोर्सेज, तो जितने भी फोर्सेज हैं हम लोग स्टेप बाय चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे आपसे जो है, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं इस चैप्टर में जो हमारा यूनिट मेजरमेंट है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट मेजरमेंट और यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यूनिट में देखिए ना, हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, 3 है 4 है, जो भी सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम हमारा क्या है? वो है सीजीएस सिस्टम, ठीक। सीजीएस सिस्टम, इस सीजीएस सिस्टम को हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इस सीजीएस सिस्टम को हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। और सीजीएस सिस्टम का मतलब यह है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। यानी अगर सीजीएस सिस्टम में हमें कोई वैल्यू मेजर करनी हो तो हम लोग किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में मेजर करेंगे। सेकेंड आपकी कौन सा सिस्टम है? सेकेंड है आपकी एफपीएस सिस्टम, ठीक है, एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कौन सी सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग? गॉसियन सिस्टम। और इसको कौन सी बोलते हैं हम लोग? ब्रिटिश सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं इसको जरा। तो इसका क्या मतलब होता है? एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक। थर्ड हम लोग को याद है, थर्ड हमारी सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम आपका क्या है जरा देखिए। एमकेएस सिस्टम को हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। यहां पे एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक। तो यहां पे जो तीनों सिस्टम हमने आपको बता दिया, सी का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर, जी का मतलब हुआ ग्राम, एस का मतलब हुआ सेकेंड। यहां पे एफपीएस सिस्टम, यानी ये आपकी गॉसियन सिस्टम भी है, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। यानी एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। और थर्ड सिस्टम आपकी क्या है? एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक। मेरे हिसाब से ये तीनों सिस्टम आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो तीसरा सिस्टम है आपका, जरा इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई है। वो कौन सी चीज ऐड की गई है? वो है एम्पियर, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, उसको भी यहां पे प्लस कर दिया गया है, ठीक है। अब ये कौन सा यूनिट बन गया? एमकेएस ए सिस्टम, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ठीक। अब ये सारी सिस्टम्स क्यों हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से क्यों डिफाइन किया, जरा देखिए। जो सीजीएस सिस्टम है गॉसियन सिस्टम हमारा है, और जो एफपीएस सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम है, और ये जो मकसद एमकेएस सिस्टम है वो आपका मैट्रिक सिस्टम है।
इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंट्रीज हैं वो हर कंट्री में जो यूनिट हमारा होता था वो सबका अलग अलग होता था, डिफरेंट होता था। जैसे मान लेते हैं हम कोई 1 kg अगर हम कोई मान लेते हैं कि 1 kg कोई यूनिट ले लेते हैं, या शुगर ही ले लेते हैं 1 जो है kg, यानी शुगर अगर हम 1 kg, kg का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट हुआ, तो ये मान लेते हैं कि 1 kg मतलब ये एमके सिस्टम में है, तो ये मान लेते हैं इंडिया में इसकी वैल्यू 1 kg है। लेकिन अदर कंट्रीज में जब इसमें मेजर करेंगे तो शायद इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही थी। अगर यहां सीजीएस सिस्टम में कर रहे थे उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही थी। तो इन सभी सिस्टम्स के कारण की वजह से, रीजन की वजह से हर एक कंट्री में अपना एक सिस्टम अलग था। उस सिस्टम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मान लेते हैं यहां 1 kg हमारी शुगर थी, वहां एफपीएस में जब जो मेजर कर रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आ रही थी, वो कुछ अदर तरीके से वैल्यू मेजर कर रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक सिस्टम हमारा बना, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के यहाँ अप्लीकेबल होगा ये। और ये 1960 में ये जो है एक्सेप्ट किया गया, ये एसआई सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम। और इसी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हर कंट्री में हमारे जो भी यूनिट मेजर की जाती है इसी एसआई सिस्टम के ही अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। और इस एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुई, 7 बेसिक यूनिट दी गई, 7 बेसिक यूनिट दी गई, और 2 हमारी जो थी वो सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई। वो कौन कौन सी 7 बेसिक यूनिट थी जरा, और कौन सी 2 आपकी यूनिट थी जो सप्लीमेंट्री थी, उन यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जरा, यानी 7 जो बेसिक यूनिट दी गई उसमें जरा देखिए, ये आपका यहां पे नेम आ जाएगा, ठीक, यहां पे आपका यूनिट, और यहां पे आपका सिंबल आ जाएगा, ठीक, यहां पे सिंबल आ जाएगा। अब पहला जो आपका बेसिक आपकी जो यूनिट है वो होती है लेंथ, ठीक है। और लेंथ को मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिंबल क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा आपका। सेकेंड आपकी जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे, मास। और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा आपका, केजी। केजी से हम लोग इसको डोनेट करेंगे जो है, ठीक। इसके बाद जरा देखिए थर्ड आपका कौन सा है, थर्ड है आपका टाइम। और टाइम को हम लोग जो हमारा यूनिट सेकेंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, एस, यानी आपका टाइम की जो हो जाएगा एस से डोनेट करेंगे हमें इसका सिंबल जो है। और फोर्थ यानी चौथा आपका बेसिक आपका जो है यूनिट क्या हो जाए, किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का, यानी करंट मान लेते हैं। और करंट का जो यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और सिंबल क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल ए। और फिफ्थ यानी फिफ्थ आपकी क्या हो जाएगी, फिफ्थ आपका हो जाएगा ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
सब्सटेंस। और इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? मोल में। ठीक। और 6 आपकी क्या हो जाएगी? 6 आपकी हो जाएगी, जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया 6, इसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आपके पास जो आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इसका हम लोग मेजर करता है कैंडेला से। ठीक। CD। और एक और हमारा होता है 7 टेम्परेचर, और टेम्परेचर को केल्विन से, और ये कैपिटल के से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपके 7 बेसिक यूनिट आपके हो जाएंगे, और 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट दिए गए हैं। कौन कौन से? जरा देखिए। दो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, और वो कौन कौन से हैं? यहां पर तो ये दोनों हो जाएंगे। पहला आपका आ जाएगा प्लेन एंगल, और दूसरा आपका आ जाएगा सॉलिड एंगल। ये आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। और जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो स्टारेडियन। स्टारेडियन। ठीक। और इसके सिंबल क्या हो जाते हैं? ये इसको लिखते हैं RAD, और हम इसको किसके लिखते हैं? SR। स्टारेडियन को किसके लिखते हैं? SR से। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो बेसिक यूनिट दिए गए वो 7 बेसिक यूनिट थे, 7 बेसिक यूनिट्स थे। कौन कौन से थे? पहला था आपका लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। इनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? M यानी इसको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, मोल, कैंडेला एंड केल्विन। इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे? M kg यानी सेकेंड, एम्पियर A, मोल CD एंड K। और 2 जो आपके सप्लीमेंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। मैथमेटिक्स में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आप पढ़े होंगे जो है। और इनके यूनिट क्या है आपके? रेडियन और स्टारेडियन। ठीक है। स्टार्डियन, ये स्टार्डियन आपका जो सॉलिड एंगल का यूनिट है वो स्टार्डियन है। इसको SR से डोनेट करते हैं और रेडियन को RAD से डोनेट करते हैं। ठीक। इसके बाद कुछ हमारे छोटे छोटे फंडामेंटल्स जो है यूनिट्स हैं, जरा उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर ले लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। 1 पिकोफेरन ले लेते हैं, या पिकोमीटर ले लेते हैं, या हम लोग 1 नैनोमीटर ले लेते हैं, यानी 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर।
और 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इतने ये भी हम लोग यूज करेंगे। और इसके बाद और भी कुछ है हमारे पास जो यूनिट्स हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका। ये एस्ट्रोनॉमिकल का यूनिट का मतलब ये हुआ आपका कि 1 जो आपका आएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये हुआ कि 1 AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कहीं कहीं पर इसका न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन होती है AU में, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद लाइट ईयर, और ये सारी ये जो आपका AU है और जितने यूनिट हमने आपको अभी बताए हैं, या लाइट ईयर है या पार्सेक है, ये ध्यान रखिएगा सभी जो यूनिट हैं वो लेंथ के यूनिट हैं, यानी डिस्टेंस के यूनिट हैं। हम लोग उसमें मेजर करेंगे जो है 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि लाइट ईयर यूनिट किसका है, या तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, या वैल्यू लिखने के लिए आ जाता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितने मीटर के इक्वल होता है, यानी कितने यूनिट है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद और एक यूनिट होता है 1 पार्सेक। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आ जाता है कि पार्सेक किसका यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, अब हम आते हैं यूनिट। कितने टाइप्स के यूनिट हमने अभी आपको जो यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया कि बेसिक जो यूनिट आपके हैं वो 7 है, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो 2 हैं। अब इनका भी आपका डिवाइडेशन का है, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट। ये जो हमारे जो बेसिक थे तो फंडामेंटल यूनिट्स है 7 और 2 तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। इसके बाद ड्राइव्ड यूनिट भी आपके पास है, और ड्राइव्ड यूनिट का मतलब यह है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है जरा देख। हमने पहले आपको बताया ड्राइव्ड यूनिट वो होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल एरिया को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। अब L जो है ये भी लेंथ है, मेजर किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, यानी मीटर इंटू ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, यानी ये भी आपकी मीटर। तो आपका यूनिट क्या आ गया, आपका मीटर स्क्वायर। यानी जो एरिया का ड्राइव्ड यूनिट आपका आ गया वो मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा हम ले लेते हैं जरा सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, हाइट को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो यूनिट क्या आ गया आपका, मीटर क्यूब। ठीक है, ये जितने भी यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपके ड्राइव्ड यूनिट है। और कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी का या स्पीड का, यानी स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और डिस्टेंस की यूनिट किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। मीटर। टाइम को किसमें हम लोग मेजर करेंगे? सेकंड में। ठीक, तो ये आपका स्पीड का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। और यूनिट कैलकुलेट, ड्राइव यूनिट कर लेते हैं। ये तो आपका थर्ड हो गया। फोर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है आपका? सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हम ड्राइव्ड यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे वर्क डन, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ। वर्क डन यानी W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है यहां पे? न्यूटन। और S यहां पे डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर आपका वर्क डन का ड्राइव्ड यूनिट आ जाएगा जो। तो इस तरीके से आप जिस का भी ड्राइव्ड यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका आपका फार्मूला पता हो, और अगर आपको फार्मूला पता है तो उन सब के ड्राइव्ड यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स कौन? 7 आपके बेसिक यूनिट्स हैं और 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट दोनों क्या है? वो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। और जो आपके बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ये 7 आपके बेसिक यूनिट हैं जो। तो मेरे हिसाब से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपका 11th क्लास का जो चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो है फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बेसिक चीजें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जो है, बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। जितनी भी ये सारी चीजें बेसिक हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे वहां पे यूज करेंगे जो है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं इन चैप्टर्स में। जैसे हमारे पास अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हमने बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो फंडामेंटल नेचर्स हैं जो फिजिक्स में जो है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं जो है। तो ये सारे फोर्सेज हम जैसे जैसे चैप्टर हमारे आएंगे वो सारे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। यहाँ पे केवल एक बेसिक चीजें दी गई हैं कि ये चीजें है कि आगे चल के हम इन चीजों के बारे में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसी में परसेंटेज एरर, यानी एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा देखिए। एरर, एरर का मतलब ये हुआ, बाई चांस मान लेते हैं आप सभी लोग जानते हैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। आपने मेजर किया तो उसकी वैल्यू क्या आई? 9 आ गई 6 वैल्यू आ गई आपकी। कितना एरर हुआ आपका वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मान लेते हैं दो कोई वैल्यू है जिनके हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है या एरर कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं z इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और इनको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, पार्सली जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। और इसी फार्मूले से हम लोग एरर कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, डेल्टा ये है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सभी लोग जानते होंगे कि जब हम लोग लाइव में देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स वगैरह और स्क्रू गेज वगैरह, वहां पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे कि
जो आपकी लिस्ट काउंट्स वैल्यू है वो वैल्यू पुट करके और हम लोग एरर्स कैलकुलेट करेंगे जो है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम परसेंट एरर निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ध्यान रखिएगा, अगर किस मान लेते हैं इस टाइप का फार्मूला हो, अगर आपका z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इस तरीके से अगर फार्मूला आएगा तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई निकल के आएगा। ये मैक्सिमम एरर नहीं है। जब भी हमें मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी माइनस आपको साइन मिल रहा हो उसको आप प्लस कर दीजिएगा, यानी ये प्लस कर दीजिए तो आपकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एरर हो जाएगी। अगर मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने, अगर मैक्सिमम एरर वो नहीं कह रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परसेंटेज एरर कह रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए कितना परसेंट एरर हुआ है, तो हम लोग फार्मूला क्या यहां पे अप्लाई करेंगे, सीधे सीधे फार्मूला हम लोग ये अप्लाई कर देंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 मैक्स, अगर मैक्सिमम निकालना है तो साइन प्लस कर देंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये आपका फार्मूला आ जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर का। जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर का तो हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद इतनी सारी चीजें जो भी हमने आपको बताई समझ में आ गई होंगी, और समझ में ये सारी चीजें तभी आएंगी जब कम से कम लेक्चर वीडियो जो भी हमारी है वो 2 बार आप देखिए, और 2 बार देखने के बाद आपको ये जहां पर भी कंफ्यूजन हो, जहां पर भी समझ में ना आ रही हो, उसको आप कॉपी में नोट करिए, और कॉपी में नोट करने के बाद आप डिस्कस करिए तो आपके सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो है, ठीक है। तो आज क्योंकि ये फर्स्ट डे था 11th क्लास का, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो हम लेके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके आगे का पॉइंट होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेगी तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो जो इससे पहले टॉपिक की लेक्चर वीडियो होगी वो आप जरूर देख लीजिएगा, यानी आज की जो लेक्चर वीडियो है वो जरूर आप देख लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट डे पे जो हम लेके आएंगे लेक्चर वीडियो वो समझ में आएगी। क्योंकि जो फिजिक्स आपकी है वो स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, यानी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर से चौथे चैप्टर, इस तरीके से फिजिक्स आपकी रिलेटेड है जो है। तो अगर आपने एक भी टॉपिक अगर मिस कर दिया तो शायद आपको अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यू लेक्चर वीडियो अगर आपको देखनी है तो नोटिफिकेशन अगर आपको लेना है तो आप चैनल को, जो हमारा चैनल है जिसपे हमारी लेक्चर वीडियो आप देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे करेंगे तो हमारी जैसे ही लेक्चर वीडियो आएगी, न्यू लेक्चर वीडियो आएगी, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप देख लेंगे। इससे आपको वीडियो मिस नहीं होगी कि कोई भी लेक्चर वीडियो की जो है, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये जितने भी पॉइंट्स हमने फिजिक्स के बारे में बताया है कि फिजिक्स क्या है और ब्रांचेज कहाँ कहाँ पे रोल है फिजिक्स का जो है, यूनिट्स क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम एक और इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू। ओके।